बाहर की गोलियां वगैरह जमती नहीं है, साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए वो सारी चीजों से अच्छा ये घरेलू नुस्खे बहुत अच्छे, सीरियसली बहुत अच्छे। जहाँ से लोगों की सोच खत्म हो जाती है वहां से आपकी सोच चालू हो जाती है। चालू हो जाती है। हाँ, उनका यही है, खाली हंसते रहो, बात करते हाँ, रहो, मुस्कुराते रहो और खाली। कभी किसी फीमेल से आपने अपना तबला बजवाया है? हाय दोस्तों, मैं हूं अलीशा खान। आप सभी का नियॉन एक्स वीआईपी टॉक शो पे हार्दिक स्वागत है, दिल से दिल तक। दोस्तों, मुझे पता है आपने मुझे बहुत मिस किया और मैंने भी आपको उतना ही मिस किया, और मैं कम बैक कर रही हूँ हमारी खास गेस्ट, जो कि सबकी लाडली हैं, सबकी प्रिय हैं और सबके दिलों पे ये राज करती हैं, छुरियां चलाती हैं और अपनी आंखों से दोस्तों गोली भी चलाती हैं। बिंदु भाभी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे थैंक स्टूडियो यू में। अलीशा जी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी बिंदु ठाकुर। बहुत दिनों बाद आज कुछ चटपटा सा, एकदम प्यारा सा, छोटा मोटा धमाका लेके आए आपके लिए। जैसा कि हमने बोला था, मैंने आप लोगों को, आप बार बार पूछते थे ना कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, तो वो धमाका आज होगा। तो दोस्तों, रही धमाके की बात, तो धमाके तो होते रहते हैं और हो रहे हैं, मार्केट में भी हो रहे हैं और दिल में भी धमाके बज रहे हैं। दिल में इतनी घंटियां बज रही हैं, ये तो हम जानते हैं, आप जानते हैं और हमारी बिंदु भाभी जानती हैं दोस्तों। तो बिंदु भाभी जी, सिर्फ हमें ये बताइए कि आपने हमारे दर्शकों को और हमें कितना मिस किया। बहुत ज्यादा। दर्शकों का तो क्या ही कहूँ, बेचारे इतने बेचैन थे हर एक चीज के लिए। आपकी मैडम कहाँ है, वो जिसके साथ आप आती थी कहाँ है, वो कहाँ है। सबको मैं बता बता के थक गई बेचारों को कि हम बहुत जल्द आएंगे, कुछ अच्छा सा नया लेके आएंगे आप लोगों के लिए। उसी चीज की तैयारी में लगे हुए थे, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। बहुत लोगों ने कमेंट किए, बहुत लोगों ने मेल किए दोस्तों। आपका हम शुक्रगुजार करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमसे इतना प्यार करते हैं, इतना मिस करते हैं। हम भी उतना ही करते हैं। और बिंदु भाभी आज हमारे साथ बहुत सारी गपशप करने वाली हैं, ऐसी ऐसी चटपटी बातें जो आपने अभी तक बिंदु भाभी के राज सुने ही नहीं होंगे। आज खोलेंगी ये बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक के राज। अच्छा बिंदु भाभी, सबसे पहला सवाल है मेरा कि आप पहले मोटे थे थोड़े। मैं तो हुई यार, मैं तो बहुत ज्यादा हूँ। आप मोटे थे, ये अचानक से स्लिम ट्रिम कैसे हो गए हो आप? आपने अपना पीछे का भी कम कर दिया है, इसका राज बताइए हमारे दर्शकों को। राज ऐसा कुछ मैंने, जैसा कि बोला था, कुछ नया लेके आ रहे हैं, तो कुछ नया में ये चीज भी आती है कि अभी इसी चीज में कुछ अलग अंदाज में कुछ और भी, कुछ इससे बड़ा धमाका मिलने वाला है आप लोगों को। हाँ। जो बहुत जल्दी आएगा, जैसा हाँ। कि आप चाहते थे कि लाइए लाइए, क्यों बंद है, लाइए जल्दी लाइए, बस उसी की तैयारी कर रही थी। उसी की तैयारी में बस ऐसी हो गई मैं। अच्छा, तो मतलब आप कुछ तैयारी कर रही हैं? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं दूसरे अर्थ पे जाने की तैयारी चल रही है? हाँ भाई, ऐसा भी है, ऐसा कुछ नहीं है। जाने तो वाली हूँ, जब जाना होगा तो बताऊंगी। ऐसा मत कीजिए ना यार, हमारे दर्शक इतना प्यार करते हैं, उनको छोड़ छाड़ के तुम जाने वाली हो, ये गलत चीज है। नहीं, गलत चीज नहीं है। हूँ अभी थोड़े वक्त के लिए मैं आप लोगों के साथ हूँ, जब तक रहूंगी आपको भरपूर प्यार देती रहूंगी। जैसा आप चाहो आपको वैसा प्यार मुझसे मिलता रहेगा, उस चीज की टेंशन मत लीजिए। लेकिन क्या पता नहीं, शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बहुत जल्द, पता नहीं, इस इंडस्ट्री को मैं अलविदा भी कह सकती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। ओह माय गॉड, ये बहुत बुरी खबर है दोस्तों। जब तक रहेगा समोसे में आलू और बिंदु भाभी बनी रहेंगी चालू। तो ये बताइए बिंदु भाभी, आपकी चालूपंथी कहाँ कहाँ तक फैली हुई है? जहां जहां तक लोग मुझे जानते हैं वहां वहां तक हद से ज्यादा ही फैली हुई है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जहां से लोगों की सोच खत्म हो जाती है, वहां से आपकी सोच चालू हो जाती है। चालू हो जाती है। अब लोगों जैसा ही सोचेंगे तो मतलब नहीं बनता हाँ। ना। क्या सोचती हैं आप ऐसा? कुछ जैसा ये लोग सोचते हैं ना, उससे 2 कदम आगे कुछ और नया करें, धमाकेदार, अच्छा सा कुछ। क्या पसंद है आपको सबसे ज्यादा?
सबसे ज्यादा जो मैं करती हूँ मेरा वर्क, वर्क। जो मैं बड़े प्यार से करती हूँ वो सबसे ज्यादा मुझे पसंद है। बहुत शिद्दत से बड़े प्यार से करती हूँ, तभी लोग इतना मुझे पसंद करते हैं। अब तक आपने कितनी वेब सीरीज की? आज तक तो मैंने खुद ने नहीं गिनी कि मेरी वेब सीरीज कितनी है, अनगिनत है, पता नहीं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। इतने टाइम में मतलब सीरियसली गिनती में नहीं आ सकती, इतनी तो हो चुकी है मेरी वेब सीरीज। बिंदु भाभी, कभी बताइए, आपने जैसे कि कभी आप घर में बैठी हैं तो आपने खुद की वेब सीरीज को देख के एंटरटेनमेंट किया है, पॉपकॉर्न खाए हैं? आज तक नहीं। आज तक जो मैंने काम किया है खाली मैंने लोगों के मुंह से सुना है। जैसे आप कहते हो, आप बोलते हो, लोग ये कहते हैं, वो कहते हैं, लोग खुद भी मुझे कमेंट्स करते बताते हैं, हमें ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा, ये हमको फिर से चाहिए। मैंने खाली लोगों के मुंह से सुना है अपने लिए कि ठीक है मैं अच्छा कर रही हूँ। आज तक मैंने एक मतलब गलती से भी हल्का सा अपना कुछ इंट्रो तक नहीं देखा होगा मैंने। दोस्तों, यहाँ बहुत सारे ये इतनी गर्म और ये बहुत ज्यादा सेक्सी एंड हॉट एंड स्वीट है कि यहाँ पे कुछ लाइटों में से भी वायर जल रहे हैं इनकी गर्माहट से, मतलब लाइटें भी इनके ऊपर फिदा हो चुकी हैं दोस्तों। तो सोचो ये क्या हस्ती हैं, क्या चीज है। और ये ऐसे बोलती हैं हम हंसेंगे और ना आग लगे लोगों की बस्ती में, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम हैं हमारी मस्ती में। तो बिंदु भाभी दोस्तों अपनी मस्ती में रहती हैं। वो एक है ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ऐसा नहीं है, जनता तो हमारी है लेकिन हमारा जब काम बनता तो जो जलने वाला है ना वो भाड़ में जाए, बोलने का मतलब वो था खाली। जो कुछ भी आगे पीछे जो कोई भी है, जो कुछ भी कर रहे, जो कुछ भी सोच रहे, बकवास करे, बकचोदी कर रहे, भाई नाम लेने से कुछ नहीं होता। कुछ अच्छा काम करो, शायद दुनिया को आप भी दिख जाओ। राइट। हम अपना दिखाते हैं, दुनिया देखती है, उसी में खुश है। हम किसी और का नहीं दिखाते, हम अपना खुद का दिखाते हैं। तो अपना दिखाइए, अपना जो कुछ भी है वो दुनिया के सामने लाइए। किसी और का लाने में कोई मतलब नहीं बनता है, चाहे वो टैलेंट हो या कुछ राज हो या कुछ भी हो, आप अपना लाइए, आप अपने बारे में बताइए। आप किसी पे एक उंगली उठाओगे तो ये सारी उंगलियां हमारे ऊपर इशारा हाँ, ये तो पहले का अभी ऐसा करते हो तो 4 उंगली अपने तरफ होती है, ये भूलना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए इंसान को। तो मेरा सवाल है आपसे बिंदु जी कि आपने इन दिनों सबसे ज्यादा किसे मिस किया और आपके दिल में सबसे करीब कौन है? मैंने इन दिनों मतलब 2-2.5 महीने हो गए, मैंने इन दिनों मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है उसको इतना मिस किया, मतलब हद से ज्यादा मिस किया। कहीं वो बेस्ट फ्रेंड मैं तो नहीं हूँ? हाँ, वो आप ही हो। मैंने इनको इतना मिस किया, एक तो ये मिल नहीं रही थी, पता नहीं कहाँ जाके छुप गई थी। मतलब ये काम के सिलसिले में ही थोड़ा बिजी थी, इसलिए ये मिल नहीं पा रही थी। हम 2 महीने से नहीं मिले थे, आज 2-2.5 महीने बाद आज हम मिल रहे हैं। आज मैं दोस्तों किसी काम के सिलसिले में नहीं थी, मैं कहीं थी जो कि सबको पता है कहाँ थी मैं, और मैं कहाँ, अगर मैं गायब हुई हूँ अपने दर्शकों को बिना बताए तो दर्शक को समझ जाना चाहिए कि मैं किसी खतरे में हूँ। नहीं, खतरे में वतरे में कुछ भी नहीं थी। हमारे दुआएं थी, जिस हिसाब से हमारा प्यार था, आज हमारे सामने फिर से हंसती खेलती है, मुस्कुराती बैठी है, देखिए एंटरटेन कर रही है। दोस्तों ये बात सच है, मुद्दते लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। दोस्तों इस बात में खुदा चाहता है तो बुरा करने वाले का मुंह काला होता है। कितना भी लोग दोस्तों बुरा चाहें किसी का, लेकिन होता नहीं है। कुछ पल के लिए, कुछ टाइम के लिए हो सकता है, लेकिन फिर से गाड़ी ट्रैक पे आ ही जाती है दोस्तों। तो मुझे इस बात का कोई गम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। बस मैंने आपको बहुत मिस किया। मैं जहाँ गई थी वहाँ पे मुझे बस ये लग रहा था मेरे दर्शक लोग क्या सोच रहे होंगे। अरे हद से ज्यादा मिस कर रहे थे, पूछ पूछ के थक रहे थे, कहाँ है, आ क्यों नहीं रही है। एक तो आपका नाम नहीं पता है उन लोगों को, अलीशा कुछ लोगों को पता है, खाली अलीशा ही पता है कुछ लोगों को, बाकी लोगों को तो पता ही नहीं। वो आपके साथ जो है, वो जो आपके आईडी में है, वीडियो में है, वो कहाँ है, वो ऐसे कर करके पूछ के पागल हो रहे थे लोग। अच्छा, आपने जैसा कि बताया आपने मुझे मिस किया, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि सडनली ऐसा क्या हो गया, अलीशा कहाँ चली गई? ये तो सोचा मैंने एक्चुअली। पहले 1 हफ्ता तो मुझे ही पता नहीं था कि हुआ कि मैं 1 हफ्ते तक अननेसेसरी 1 हफ्ते तक
की तरह में मैसेज पे मैसेज, रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग मुझे हालांकि पता है क्योंकि मैसेज सीन हो रहे थे, ब्लू हो रहे थे, मैं सोच रही थी यार देखने के बाद भी रिप्लाई नहीं कर रहे, ऐसा तो कभी नहीं होता यार। फिर मैं और रो रो के मैसेज डाल रही थी, भाई कहाँ है यार, बता तो दो कम से कम कहाँ हो करके। बाकी हवाइयों में से खबर मिल गई हाँ, आपको? बाकी एक हफ्ते बाद हवाई मतलब सामने से सारी चीजों के साथ खबर आई मेरे पास, ऐसा ऐसा हुआ है। फिर भी मुझे कई दिनों तक यकीन नहीं हुआ सच है कि झूठ, क्योंकि मुझे पता करने का कोई सोर्स नहीं था मेरे पास वो टाइम पे, क्योंकि मैं उतना किसी के अंदर घुसती नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास वो चीज थी नहीं वो टाइम पे। मैंने भी आपको बहुत मिस किया और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे पास इतनी प्यारी दोस्त है कि उसने मुझे मिस किया, उसने मुझे ढूंढा, जब जहाँ तक उसकी पहुँच थी वहाँ तक उसने मुझे ढूंढा। मुझे ऐसे दोस्त तो बहुत कम मिलते हैं। अगर आपका भी कोई ऐसा दोस्त है तो उसे प्लीज़ संभाल के रखें। सीरियसली, कभी क्योंकि ऐसी दोस्ती कम से मतलब लाखों करोड़ों में भी बोला जाए तो भी ठीक है, एक हाथ से ही मिलती है। बाकी बनते सब अच्छे हैं, बाकी दिखाई भी देते हैं यार, तुम्हारी असलियत जब सामने आती है इतना तकलीफ होती है यार, भले ही तुम हमारे दोस्त नहीं हो, लेकिन इतना गंदा लगता है ना, इतनी गंद मत बका करो यार। हाँ कोई बात नहीं है, उनको मजा आता है उसी चीज में। अच्छा, अब आते हैं हम एंटरटेनमेंट पे अपनी तो पे। एकदम गरम सा सवाल है बिंदु जी, और जो मैं आपसे पूछने जा रही हूँ, ठीक है? आप मुझे ये बताइए कि आपको चूस के खाना पसंद है या चाट के? मैं आइसक्रीम की बात कर रही हूँ। या मैं भी वही बताने वाली हाँ, थी, जैसे हाँ। आइसक्रीम होती है, हम जैसे कोन लेते हैं तो लेने के बाद कैसे वो पिघलती है फटाफट Right. फटाफट। तो पहले तो आइसक्रीम खाने का तरीका बता रही हूँ, पहले तो ऐसे पकड़ो, फिर जो पिघलती हुई ऐसी लाइनें नीचे आती है ना, पहले तो उनको लिक करो अच्छे से चारों तरफ चाटो से, मतलब। हाँ चारों तरफ से अच्छे से, हाँ। उसके बाद फिर चूसो ऊपर से। तो वो आइसक्रीम को एक बार में घप करके खाना आपको पसंद है या स्लोली स्लोली स्लोली। अच्छा। हाँ, गप करके खाएंगे तो उतना ठंडा सहन नहीं होता है, हाँ। स्लोली स्लोली खाएंगे तो अच्छा भी लगता है। पता नहीं, फीलिंग तो अच्छी ही आती है भाई खाने में, खाए तो है। दोस्तों, जिसे भी आइसक्रीम खानी है तो वो बिंदु भाभी के साथ आ सकता है, आइसक्रीम खा सकता है, और वो आइसक्रीम मेरी तरफ से बुक रहेगी। जिसको भी खानी है प्लीज कॉन्टैक्ट मी बिंदु ठाकुर। आपके अंदर कितनी गर्माहट है? हद से ज्यादा। हद से ज्यादा, ये सारा एक कॉमन डायलॉग है। आप मुझे ये बताइए कि मतलब उसकी चरम सीमा क्या है? चरम सीमा का तो आज तक कोई तोड़ मिला ही नहीं। मैं अपने इससे बताऊं तो मेरे को आज तक तो ऐसा कोई तोड़ मिला ही नहीं चरम सीमा का। ये बात सही बता रही हूँ मैं, कि मतलब हो पूरा सेटिस्फाई करके निकल जाए, ऐसा बंदा आज तक नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आपने कभी अपना तबला बजवाया है किसी से? आज तक बजवाया तो नहीं है ना, बजाने वाला कोई ऐसा मिला है कि मेरी आके बजा के चले जाए। हाँ, तबला बजाने का मतलब शौक रखती हैं, शौकीन हैं आप, मतलब शौकीन भाभी? शौकीन तो भाई हर एक चीज की मैं भी हूँ, मजा तो मुझे भी आता है लेने में देने में, चाहे जो चीज हो, शौकीन तो हूँ मैं, बस वैसा अगला बंदा मिलना चाहिए वैसा। कभी किसी फीमेल से आपने अपना तबला बजवाया है? यार इतने वाहियात शौक तो मैं जरा सा भी नहीं रखती। अच्छा, किसी फीमेल का आपने तबला बजाया है? ऐसा मौका मिला तो मैं तो कस के बजाऊं। सीरियसली बता रही हूँ, बजाने में एक नंबर है, आप लोग भी जानते हैं। तो और मतलब आपकी जो चरम सीमा है, जैसे आपने बोला कि कोई चरम सीमा नहीं होती है, तो आपकी चरम सीमा कहाँ खत्म होती है, किस हद पे? एक होता है ना कि कोई भाई ऐसा बंदा मिले जो लाइफ में इतना अच्छे से सेटिस्फाई करके एकदम अच्छे से वो सुकून दे, तब जाके उसका उस चीज का एंड होता है। अब ऐसा आज तक कोई नहीं मिला। सेटिस्फेक्शन दोस्तों कई तरह के होते हैं। आप किस सेटिस्फेक्शन की बात कर रही हैं? सेटिस्फेक्शन होता है कि मैंने ये गरम चाय पी, वाह सेटिस्फेक्शन मिल गया। yes. आप किस सेटिस्फेक्शन की बात कर रही हैं? हर एक चीज को लेके, जैसे मेंटली फिजिकली, हर एक चीज को लेके बोल रही हूँ मैं। जैसा बंदा मुझे चाहिए, मुझे आज तक वैसा बंदा मिला नहीं, जितने जो भी मिला छोड़ो जाने दो। लेकिन रिसेंट अभी मेरे लाइफ में कुछ अच्छा बोले तो
अच्छे से थोड़ा अच्छा। अभी जैसे आपने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि 90% आप बनाना खा चुकी हैं, केले Yes, खा चुकी हैं, yes. तो जो 5% बचा है उस 5% में से आपको कुछ न्यू मिला है, कहने का मतलब यस ये है। यस यस अच्छा, यस यस 5% में से आपको फिर मिला है। यस मिला है। तो वो बनाना कैसा है? आज तक हो गए हमको 2 से 3 महीने हो गए। आज तक ना हम खाली बात हुई है। अच्छा, बनाना नहीं खाया अभी तक आपने? नहीं, वो मौका नहीं मिला है। वो हाँ। मौका भी मिलेगा, आप सब लोगों को पता चलेगा। वो मोमेंट भी मैं शेयर करूंगी, ऐसा नहीं कि नहीं शेयर करूंगी, सबको बताऊंगी हाँ, भाई क्या हाँ, कर रही हूँ मैं। हाँ। बनाना, जैसे आपने बताया कि आप खाने की तैयारी चल रही है, ठीक है, तो आप क्या तैयारी कर रही हैं? बस इंतजार कर रही हूँ, वेट कर रही हूँ वो 5% का जब मुझे मिलेगा। नहीं, चलो, वो 5% में क्या हमारे दर्शक हैं उस 5% नहीं में? नहीं नहीं ये तो गलत है। दोस्तों। आप हमारे दर्शकों के मुंह पे उनका दिल तोड़ रही हो। नहीं यार, दिल क्यों तोड़ रही यार? हाँ। इन सब के लिए तो मैं हमेशा थी, हमेशा हाँ, हूँ, हमेशा हाँ, रहूंगी। ऐसा नहीं है, ऐसा मत समझिए प्लीज आप कुछ भी। आपकी बिंदु आप ही की रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। मतलब ये कहीं भी घूमिया है, पूरे दुनिया के केले खा जाए दोस्तों ये है, लेकिन आएंगी आपके पास ही, टेंशन मत लो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो आपने मतलब क्या सोचा है कि वो केला आएगा, यस। ठीक है, तो आप कैसे खाएंगी? पूरा छिलका निचोड़ के या छिलके के साथ, या फिर यार कुछ मैं और उस तरीका? 5% में ना, मैं जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। छिलका उतारो, ये करो वो करो, कुछ भी नहीं। जैसा है ना झपट वैसा पड़ोगी खाने में सीधा। मजा आएगा। हाँ, जैसा है वैसा लेने में मजा आएगा। अच्छा, वो बनाना की फोटो आई है क्या आपके पास? नहीं नहीं, एक्चुअली वो हाँ, मैं समझ ही नहीं पाई हूँ आज तक उस चीज को, कि इन सारी चीजों से कोसों दूर है। हाँ, वो हाँ। उनको कोई लेना देना नहीं है इन चीजों से। हाँ, उनका यही है, खाली हंसते रहो, बात करते रहो, मुस्कुराते रहो, और खाली पिक्स वगैरह भेजो, देखना है, सुबह उठने के बाद देखना है, रात को सोते समय देखना है, उतना करते रहो। बाकी हर एक चीज जो मेरी पर्सनल नीड है, मेरी हर एक पर्सनल नीड का ख्याल रखा जाता है। वहीं बार से बस इतने में ही। वहीं से गोलियां दाग दी जाती हैं, हाँ, है ना? वहीं बस से ये ये है ना? उतना तक नहीं होता है ना। अच्छा। वीडियो मैं अभी सीरियसली बताती हूँ ना, वीडियो कॉल ना नथिंग, खाली एक नॉर्मल कॉल, नॉर्मल कॉल पे नॉर्मल बातें, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, और कुछ भी नहीं। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है यार, मेरे को भी करना है। हाँ? पता है क्या दोस्तों, ये फोन पे कैसे होता है? अरे सीरियसली देखो, नहीं, सच में देखा जाए, बंदे ने 1.5 साल फॉलो किया, तो 1.5 साल फॉलो करने के बाद मैसेज किया, मैसेज करने के बाद पे करके बात किया, और बात करने के बाद 10 बार पे किया, पे करने के बाद मुझे बताया ऐसी ऐसी चीज है, प्लीज बात कर लिया करो। उसके बाद पेमेंट की मैंने कभी टेंशन ली नहीं, ना मैंने कभी बोला पे करो। उसके बाद बात करना थोड़ा अच्छा लगा, बात अच्छा, आपका कहने का मतलब ये जो केला है, बनाना है, जो अदर कंट्री का है? यस, अदर कंट्री का है, It's यहाँ not का Indian. है, इंडियन ही, हाँ। अदर कंट्री में, मतलब ये है, हाँ। सेटल्ड है। तो मतलब वहाँ की हवा पानी लग गई है, यस। है ना? तो ऑब्वियसली वहाँ की हवा पानी लगी है, तो थोड़ा अच्छा फला फूला होगा केला। नहीं, बढ़िया है, अच्छा है, जैसा भी है यार, मुझे सुकून देता है बात करके, बस हो गया। किस कलर के केले पसंद है? लाइट ब्राउन होते ना, वो एक नंबर होता है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि क्या केले फेयर होते हैं? आपने कभी फेयर केला देखा है? फेयर केला तो अभी अभी देख रही हूँ मैं। फेयर भी हैं? हाँ, फेयर भी होते हैं। अच्छा। जो हमारी सोच से परे होते हैं। हाँ। बाकी तो यहाँ पे अगर ऐसे देखा जाए तो भाई कुछ रत्ती भर भी फेयर नहीं है फिर। मतलब झटाझट चटाचट। हाँ, बस फेयरनेस की बात ही नहीं आती यहाँ पे जरा सी भी। झटाझट चटाचट, कोई देरी नहीं करनी है। हाँ, और फटाफट दोस्तों देखो, बिंदु भाभी एकदम रेडी है, चटाचट चटाचट। क्या सही है ऐसा? देखने के अच्छा, लिए पागल है। मुझे कब ये मौका मिलेगा कि आप झटाझट कर रही हो, चटाचट कर रही हो, और मैं ऐसे करके देख रही हूँ? ऐसा मौका आपको मैंने कब नहीं दिया है वो बताओ। हाँ दोस्तों, ये सच बोल रही है, मैं इनके कई शूटों पे थी, झटाझट चटाचट सब मैंने देखा है दोस्तों। नॉर्मली आई थी मिलने के लिए आती रहती है ये, प्यार से जब भी कुछ काम रहता है तो मिलने आती रहती है। अच्छा, ये झटाझट चटाचट जब चल रहा होता है, मैं सामने खड़ी रहती हूँ कभी कभी, तो आपने ऐसा महसूस नहीं है क्या, अलीशा क्या सोच रही होगी इस वक्त?
आलिशा के मन में लड्डू फूटते हैं। आलिशा के मतलब एक्सप्रेशंस रहते हैं ना आलिशा के, वो देख के मैं पता कर सकती हूँ कि वो दिल में क्या सोच रही है। क्या सोचती थी? हाँ वही तो बोल रही हूँ, घी वाले नहीं, मोर होते ना मोतीचूर वाले लड्डू, वो फूट रहे होते हैं दिल में। तो मतलब क्या, मतलब क्या? कि काश बिंदु यहाँ खड़ी होती, आलिशा वहाँ होती। आई एम नॉट लेस्बो, मैं लेस्बो नहीं हूँ। आप लोगों ने जो वीडियो देखी थी हमारी, कौन सा सॉन्ग था, मांग मेरी भरो आलिशा, वो जो यहाँ से चल रहा था ना, लोग पूछ रहे थे कि आपके बीच में कनेक्शन क्या है। दोस्तों क्या था, रील बना रहे थे और हमें ऐसा लगा कि थोड़ा सा ऐसा मैं भी तो करके देखूं कि कैसा लगता है। अरे फिर भी हमने, सॉरी कट किया मैंने इनको, फिर भी हमने वो नॉर्मली रील डाली थी, उससे अच्छी एक रील थी, वो तो हमने डाली ही नहीं थी। हाँ दोस्तों, गुम हो गई वो रील, फिर से बनाएंगे हम। हाँ। मतलब तुम मुझे लाइन मारती हो? आज पता चल रहा है मुझे ऐसे। लाइन नहीं, मैं तो पूरा हाईवे बना रही हूँ, लाइन क्या मारना। दोस्तों कुछ तो गड़बड़ हो गया है, कुछ हार्मोन्स चेंज हो गए हैं इन 2 महीनों में, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरे नहीं, इसके। नहीं भाई देखो, दूर रहने के बाद ना नजदीकियों का पता चलता है। मेरी दोस्त मेरे से 2-2.5 महीना दूर थी, तो मुझे पता चला यार कि किसी इंसान का अपने पास होना भी कितना जरूरी होता है। भले ये ऐसा, ये सारी चीजों के लिए नहीं, बट एक होता है, ये हम रात को ये टाइम नहीं देखती है कभी, रात को 2:30-3 बजे भी कॉल बजा देती है और हम आधा 1 घंटा बात करते हैं, वो मैं बहुत मिस कर रही थी। इतना तो साला कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं करेगा। हाँ। ये कहाँ था, वो कहाँ था, अच्छा ऐसा हो गया, ये हो गया, उफ। सीरियसली औरतों की बहुत बातें होती हैं, सीरियसली। और कुछ नहीं मिलेगा, फिर वीडियो कॉल होता है, इसमें सारी चीजें होती रहती है और मैं देखती रहती हूँ। फिर मैं, अच्छा ठीक है चलो सो जाते हैं, कल बात करेंगे। हाँ गुड नाइट, बाय, हो गया, टेक केयर। अच्छा सच सच बताओ, इन 2 महीनों में आपने ना जमाल को मिस किया क्या? जरा भी नहीं। क्यों करूं? क्यों? कुछ भी। अभी दोस्तों हमारे स्टूडियो में अभी इस वक्त जमाल सिद्दीकी मौजूद है और वो बहुत अच्छे हैं, बिकॉज आप लोगों ने उसको मेरे साथ पसंद किया था, इसलिए वो सीरियसली इन्हें वो नेचर वाइज बहुत अच्छे। जब इनका मेकअप चल रहा था तो इन्हें खूब लपट चपट खूब चालू थी अंदर। लाइक बहुत दिन के बाद मिली, बहुत दिन के बाद मिली, ये कर करके चुम्मा चांस मार लिया। हाँ। मतलब सोचो वो कितने रोमांटिक हैं, और आप लोगों ने सच में उन्हें परखा और पहचाना कि सारे मजे तो ये बुढ़ा ही ले रहा है। ये बात सच है, ये बुढ़ा ही सारे मजे ले रहा है। हमारे ग्रुप का कोई अगर अच्छा वाला एक किंग टाइप का है तो ये जमाल बुढ़ा ही है। यस, हम सबका लाडला बुढ़ा, टकला बुढ़ा। हाँ है भाई, एक्टर है, कैरेक्टर है। जमाल के ऊपर है ना, अगर बाल लगा दिए जाए और बोला जाए कि कैंडल नाइट डिनर जमाल के साथ बिंदु भाभी करेंगी तो कैसा लगेगा आपको? यार किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ठीक है यार कर लेंगे, कोई ना। मुझे तो पता है अंदर क्या है, भले ऊपर से जवानी दिखे ब्लैक, उसमें क्या है। कल डिनर करने में क्या जाता है यार, कर लूंगी उनके साथ यार, इतने भी बुरे नहीं है यार, अच्छे हैं, अच्छे है वो। और मैंने सुना आपकी सारी सीरीज उनके साथ हिट थी। बहुत ज्यादा हिट्स थी, हवस तो लोगों ने इतनी पसंद की, मतलब उसके कंटिन्यू पार्ट बनाने पड़े, 1 2 3 ऐसे पार्ट बने उसके। ये जो हवस जो टाइटल है वो उस जमाल बुड्ढे के ऊपर जाता है या आपके ऊपर? बुड्ढे के ऊपर जाता है, खतरनाक है, बुढ़ापे पे मत जाइए, दिल बहुत जवान है उनका। क्या दिल 55 का और जवानी उम्र बच्चा 55 की, दिल बचपन का, वो हिसाब है बुड्ढे का, ऐसा नहीं है, तलवार में आज भी धार है। हाँ। अच्छा वो छोड़ो, आपने इन 2 महीनों में, मैं तो थी नहीं, हाँ मैं तो कहीं गई थी, ठीक है, आपने कितनों के साथ मुकाला किया? कहीं नहीं, मैं इन दिनों में सीरियसली बता रही हूँ, मैं इन दिनों में इन 2 महीनों में 2-2.5 महीनों में 3 बार बीमार पड़ी, घर पे ही थी, कहीं नहीं गई। 1-2 बार कुछ अपना कुछ बनवा रही हूँ मैं जगह पे, वहाँ पे जहाँ पे मैं पहले रहती थी वहाँ पे बनवा रही हूँ कुछ, तो मेरा वहाँ पे आना जाना रहता था। बाकी खाली मैंने घर में ही ध्यान दिया, खुद के ऊपर ध्यान दिया, बाकी और कुछ भी नहीं किया। बस थोड़ा सा इधर उधर का जो भी है, आपको आने के बाद मैंने तो बताया ही है वो चीज। आपकी मॉर्निंग किस चीज के साथ होती है? सबसे पहले आप किसे देखती है? मेरी बच्ची को। गुड, अच्छा है। उसके बाद सबसे पहले वो उठती है, क्योंकि 5 o'clock उसका बजता है अलार्म, वो उठती है, फिर मेरे को हिलाएगी, फिर मैं उसकी तरफ देखूंगी तो उसी को देख के मेरी पहली मॉर्निंग उसी को देख के होती है। गुड थिंग्स,
गुड थिंकिंग है, ये होना चाहिए, बहुत अच्छा है। और आप ये बताइए, उसके बाद किसे देखती हैं और किसे मिस करती हैं? उसके बाद फिर अपने काम को याद करती हूँ मैं। मतलब सब। हाँ, पैसों को याद करती हैं, मनी हाँ। माइंडेड हैं आप, राइट? कमाओगे तो ही रहोगे। आज की डेट में पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है। पैसे से रिश्ते भी खरीदे जा सकते हैं आज की डेट में, ये चीज ध्यान रखना। तो आप पैसे के लिए कितनी मेहनत काम को याद करती हूँ अपने। जब काम याद आता है तो ये मैडम तो ऐसे ही याद आ जाती है कि भाई क्या कर रही होंगी, तो मतलब आज क्या पता नहीं, आज कहाँ ये करेंगी वो करेंगी, आज क्या हल्ला गुल्ला करना है, कौन सा धमाका करना है। ये थोड़ा लेट बताती है और फिर बाद में डंडा लेके पीछे पड़ती है, जल्दी करो, बस इतना ही रहता है। तो मतलब आपको क्या लगता है मेरे पास बहुत काम है? हाँ, नहीं, यूट्यूब, ये झूठ बोल फेसबुक, रही है। ये पॉडकास्ट, ये सारी चीजें कंटिन्यू चलती है। ऐसा नहीं कि नहीं चलती है, ये कंटिन्यू डंडा लेके फिर हम पीछे घूमती रहती है हमारे। देखो, वो दर्शक लोग मेरे पीछे पड़ते हैं, हाँ। मैं आप लोगों के पीछे पड़ती ये हूँ, बात तो सही है ना? अच्छा, हमारे दर्शकों की एक डिमांड है, कुछ अच्छी अच्छी कलियां चाहिए। ये कलियां कहाँ मिलेंगी? चलो इस पे डिस्कशन करते हैं अभी। देखो, कलियां बंद रहती है तो कोई मतलब नहीं बनता है उनका। कलियां, हाँ, कलियां, मुंह, कलियों का मुंह बंद रहता है तो उनका कोई मतलब नहीं बनता है। खिले हुए ना फूल ही सही मजे देते हैं, ठीक है? चाहे खुशबू हो, चाहे जो चीज हो, खिला हुआ फूल ही देता है। दोस्तों, इनका कहने का मतलब ये है कि बंद कलियां बदबू देती हैं और खुली हुई कलियां खुशबू देती हैं, चारों तरफ फैलती है वो खुशबू, फ्रेगनेंस फैल जाती है और दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, राइट? जैसा कि ये खुद जानते हैं गार्डन गार्डन होता है कि नहीं होता है, सबको पता है। अब तक आपने कितने लोगों को खुश किया है? खुश करने वाली तो कोई बात है नहीं, अगला बंदा खुश हो रहा है काम करके तो वो भाई फिर मजे मजे अगले के। कितने लुल देखे हैं आपने अब तक? उसकी तो गिनती नहीं कर सकती भाई मैं, सीरियसली गिनती में नहीं आते वो, ना कभी मैंने गिने। हर एक वैरायटी देखी लेकिन गिने नहीं। हर जाति का लुल देखा है आपने? हाँ, हर एक ये देखने से पहले उस पे तो अभी लिखा होता नहीं है कौन से कहाँ का है क्या है, बट वैरायटी हर एक देखी है मैंने। मतलब ऐसे ऐसे लेके फिर ऐसे तक की सारी देखी है। कभी आपको कोई ओल्ड लुल मिला है जो आपने उस लुल पे बहुत मेहनत की हो और वो मतलब होता है ना, गई भैंस पानी में, अरमानों पे पानी फिर गया हो? जमाल सिद्दीकी। बस उनमें बस उतना सा नहीं है, बाकी हर एक चीज भर भर के है। सीधी सी बात है यार। तो उनकी कोई लुल है ही नहीं, वही तो बता रही हूँ मैं। मेहनत करने पे भी कोई फायदा होता नहीं है। हाँ, लेकिन है भाई, कैरेक्टर बहुत तगड़ा है बंदे का। वो उतनी सी एक चीज छोड़ दो, बाकी सब सही है। कैरेक्टर तगड़ा वगड़ा कुछ नहीं है, कैरेक्टर ही ढीला। ये बात भी सही है। दोस्तों, उनकी क्या क्या ख्वाहिशें हैं, क्या ख्वाहिशें? हद से ज्यादा। मेरे को ऐसी चाहिए, मेरे को वैसी चाहिए, मेरे को ये चाहिए। अरे कुछ होना भी तो चाहिए। अगले बंदी चाहे जैसी मिल जाए, अपने से क्या हो रहा है पहले वो भी तो देखो। चाहिए चाहिए करके हर एक चीज मिल जाएगी, तो अगर तुमसे नहीं मिलेगा तो वही लात मार के निकल जाएगी। तो ये बताओ हमें, हमारे दर्शकों को, जमाल का लुल कैसा लगा? यार है ही नहीं पहली बात। तो उनका मटका इतना बड़ा है तो कोई मतलब ही नहीं बनता। मटके के नीचे छुप जाता है ऐसा, जैसे कछुए का मुंह निकलता है इत्तू सा। दोस्तों, अगर आपकी तोंद मटका अगर बड़ा हो रहा है तो प्लीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि लुल अंदर घुस जाएगा, मटका बाहर आ जाएगा। फिर वो मतलब नहीं बनता ना। ऐसे कछुए का मुंह जैसा पूरा मुंह भी बाहर रही, इतना सा ऐसा ऐसा, तो उससे कोई मतलब नहीं बनता यार। तो दोस्तों, हमें अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना, सीरियसली ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा भी होता है क्या? होता है। तो वो पेट से उस चीज का क्या लेना देना? यार पेट के नीचे वो चीज छुप जाती है ना, पेट उसके ऊपर आ जाता है, लटक जाता है। तो मतलब आपने ऐसी कोई मेहनत की है, जैसे आप गए और आपने पेट को ऐसे धकेला? कितनी बार होता है ये चीज। कैमरा में शो नहीं करता है कुछ, फिर अगला बंदा चिल्लाता है यार कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, फिर वो गोनी उठाओ ऊपर करो, फिर उसको बोलो हाँ भाई ठीक है। कोई मतलब नहीं बनता है ना फिर इस चीज का। इससे अच्छा थोड़ा मटका लेवल में रखो, प्लेन रखो थोड़ा, तो अच्छा भी लगता है। वो बताओ,
मैं इतनी मोटी हूँ, इतनी भैंस हूँ, तो मुझे कोई टिप क्यों नहीं दे देती हो? टिप बताओ यार मेरे लिए, कहाँ कोई मोटी है, टिप कहाँ दो, भैंस टिप है दो, यार। टिप दो। जरा खुद को देखा करो, लुक देखो तुम्हारा, नहीं। ऐसे ही थोड़ी ना तुम्हारे पीछे पागल हूँ मैं। मतलब ये इसके हार्मोन्स चेंज हो या गए हार्मोन्स दोस्तों। नहीं चेंज हुए हैं, ठीक है, ये करे तो ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो गलत है। देखो दोस्तों, अब देखो हमें क्या, देख देख के सिर्फ पूछते मुझे। पतले होने के टिप दो, ताकि अगर किसी की, दर्शकों की गर्लफ्रेंड कोई फैट है तो हाँ, वो भी हो सके। ये फालतू की हाँ, बताओ। दवाइयाँ लिक्विड वगैरह कुछ भी ना ले, नॉर्मल सा अपने घर में जो हम लोग खाते हैं ना, खाने के अंदर वही इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, बस अपनी जो जो ये सोप जो होती है, बड़ी सोप जो हम खाते हैं, हाँ। 1 चम्मच बड़ी सोप 1 गिलास पानी में रात को भिगो के रखो, वही सुबह पानी छान के आप पी लो। उसके बाद उस पानी खाली पेट पीना है खाली, उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद 15-20 या आधा घंटे के बाद फिर गुनगुना पानी और नींबू निचोड़ के गुनगुने पानी में वो ले लो। उसके बाद और एक ड्रिंक बनती है जो कि अभी मैं फॉलो कर रही हूँ वो चीज, तो उसमें दालचीनी का हल्का सा टुकड़ा, नींबू का हल्का सा टुकड़ा, 2 चम्मच जीरा और अदरक, अदरक में घिस के डालती हूँ, चाहिए तो आप कूट के भी डाल सकते हो। अदरक 2 कप पानी में डालना है, जब तक वो पानी 1 कप ना हो जाए उबालना है, उबाल के वो मस्त कॉफी या चाय उसकी तरह सिप सिप करके पीना है। फर्क अपने आप ये आपको पता चलेगा, कहीं पे भी कुछ भी नहीं बचा। अच्छा ये बताओ, इसका फर्क सिर्फ पेट पे ही पड़ेगा या दूसरी चीजें तो गायब नहीं हो जाएंगी? नहीं नहीं, अरे दूसरी चीजें टाइट हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी, और हर एक चीज पे असर करती है पूरी। पहले गूगल करना, सर्च करना, फिर खाना पीना, हेलो। पता चले नीचे की मशीन खराब यार हो बड़ी गई। बेइज्जती करती है यार, बोल बोल के। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने गूगल से ढूंढ के ही मैंने ये सारी चीजें ट्राई की है घरेलू। बाहर की गोलियां वगैरह जमती नहीं है, साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए वो सारी चीजों से अच्छा ये घरेलू नुस्खे बहुत अच्छे, सीरियसली बहुत अच्छे। कितने चाहने वाले हैं? हद से ज्यादा। हद से ज्यादा तो ऐसे बोल रही हो जैसे पता नहीं कहाँ नहीं की नहीं, तुम किसी सीरियसली गली नहीं, की वो हो। सीरियसली बहुत है, बहुत जल्दी है। बताओ हमारे दर्शकों को। यार अभी गिनते थोड़ी ना बैठूंगी, रोज मैसेज आते हैं, उस हिसाब से पता चलता है कि चाहने वालों की लिस्ट मतलब लंबी चौड़ी है, चाहने कम वालों नहीं। की दोस्तों तादाद कम नहीं होना चाहिए, हाँ चाहे हाँ, कुछ भी हो जाए। और एक बात बोल सकती हूँ? हाँ बोलो। हाँ, एक्चुअली मेरा कुछ इशू हो गया था तो